हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए टेक्निकल का प्रीवियस ईयर जो मैथ का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, ये हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। दोस्तों, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको यहीं बताऊंगा। थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिएगा। यहाँ थोड़ा स्क्रीनशॉट है, इसमें थोड़ा आपको लिखावट में थोड़ा अंतर पड़ेगा, लेकिन आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। आप इसको आसानी से देखिए ताकि आप कॉन्फिडेंस हो जाए दोस्तों कि आपको टेक्निकल में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने जितना भी आपको मैथमेटिक्स का वीडियो बनाया है 100% वही क्वेश्चन आपको पढ़ाया हूँ और बताया हूँ दोस्तों, जो आपको पूछा जाता है। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको एक बात और भी बता दूँ कि दोस्तों, यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी आसानी से इसको पढ़े समझे और इस सभी चीज़ को आप आसानी से पास कर जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है। तो बोला है दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। यहाँ 100 से नीचे कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों, 100 से नीचे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ मैं आपको और भी 2-3 क्वेश्चन बता दूं ताकि आपको आसानी से यहाँ समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, 1 से 25 तक अगर पूछे आपको कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोस्तों आप यहाँ बताइएगा 10 है। अगर 1 से 50 तक दोस्तों पूछे कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप यहाँ बताइएगा 15 है। लेकिन दोस्तों 1 से 100 तक अगर अभाज्य संख्या पूछे तो आपको यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा 25 है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या दिया है दोस्तों, 100 के से नीचे कितने अभाज्य संख्या है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ 12 नंबर क्या बोला है। 12 नंबर पूछा है 2/9, 4/3 और 6/18 बोला है कि भिन्नों का योग बताएं। तो इसको जोड़ने को बोला है। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, 2/9 है, 2/9 लिख दीजिए। फिर पूछा है प्लस 4/3 पूछा है, तो 4/3 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस, उसके बाद बोला है 6/18, तो 6/18 कर दीजिए। आप सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो सभी का एलसीएम देखते हैं कि यहाँ 18 होगा। तो 18 देखिए, 9 से ये 2 बार में जाएगा। 9 से यहाँ देखिएगा, इसको भाग दीजिए तो 2 बार में जाएगा। 2 दूना 4 प्लस देखिए 6 बार में जाएगा ये 3 से, तो 6 चौके 24 प्लस फिर देखिए यहाँ 18 का 18 यानी कि 6। देखिए 24 6 30, 30 और 4 34, यानी कि यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका 34/18। 34/18 हुआ। यहाँ आप देखिए तो 17/9 यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। तो 17/9 दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट यहाँ होगा। तो आप दोस्तों भिन्न का जोड़ देख लेंगे कि कैसे बनता है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए 13 नंबर क्या बोला है, 20 का 2 का 20% निम्न में से कितना होगा। तो 2 का 20%, तो आपको बताए थे परसेंटेज में। दोस्तों आप जाकर के प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा परसेंटेज का वीडियो, तो वहाँ आपको 100% आसानी से समझ आएगा। यहाँ मैं आपको देखिए शॉर्टकट में बताऊँगा, आप यहाँ समझिए। 2 का 20% निम्न में से कितना होगा। तो 2 का 20%, तो 20% बोला तो 20/100 कर देंगे। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10, यानी कि देखिए 2/5 यहाँ आ गया। अब इसको भाग दीजिए 2 में 5 से, तो यहाँ देखिए यहाँ यहाँ भाग देंगे, दशमलव देंगे, दशमलव के बाद यहाँ 0, तो 5 चौके 20, यानी कि 0.4 हमारा आंसर होगा। तो 0.4 क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। ऑप्शन सी 0.4 हमारा आंसर होगा। 14 नंबर देख लीजिए, यदि किसी 20 संख्याओं का मान, यदि 20 संख्याओं का मान 18 है, बोला है कि 20 संख्याओं का मान दोस्तों 18 है, तो बोला है कि हर संख्या में 3 घटाया जाए तो उन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो देखिए 20 संख्याओं का औसत 18 है, तो एक संख्या का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 गुने 20, यानी कि 300 गुना कीजिएगा। इसमें 18 में 20 है, तो 18 गुना 36, यानी कि 360 हो जाएगा। तो हमारा टोटल संख्या कितना हुआ, 360 यहाँ लिख दिए। अब बोला है दोस्तों, प्रत्येक यानी कि यदि हर संख्या में 3 घटाया जाए तो उन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो यानी कि 20 जो संख्या है दोस्तों, इसमें से सभी में से 3 घटाया जाता है। 20 गुने आप 3 कर लीजिएगा, यानी कि सभी में बोला है 3 घटाया जाता है। 20 3 60, यानी कि सभी में हमारा 60 संख्या, यानी कि 360 होता है कि 28, यहाँ देखिए
फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ बोला है कि 20 संख्याओं का औसत 18 है, तो 20 गुने 18 आप करेंगे तो यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा 360। बोला है कि प्रत्येक 20 संख्याओं में से 3 घटाया जाए, यानी कि 3 घटाएंगे तो यहाँ 60 संख्या घटा लेंगे, तो यानी कि 360 में दोस्तों 60 अगर हम लोग घटा लें तो हमारा बच जाएगा रिमेनिंग 300। तो 300 में दोस्तों देखिए आप क्या करना है, 300 में आपको फिर 20 से भाग देना है। 300 में आप 20 से भाग देंगे तो आपका जगह देखिए 0 से 0 कर जाएगा, यहाँ 15 दूना 30, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, 15 आंसर होगा। बोला है दोस्तों 15 नंबर। यहाँ मैं आपको सिर्फ और दोस्तों आप उतना समझ में आया ना आए दोस्तों, आप इसको आसानी से समझिए ताकि आपको 100% यहाँ समझ में आ जाए। नहीं तो मैं आपको यह बोर्ड पे बताऊंगा, आप कमेंट में बताइए दोस्तों कि ऐसा अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों तो मैं थोड़ा यहाँ लॉकडाउन में है कि मैं वहाँ स्टूडियो नहीं खुल रहा है, इसलिए मैं आपके यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी से बता रहा हूँ, लेकिन आप समझेंगे तो इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5:6:13 है, यदि उसकी परिधि 48 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं क्या होगी। तो दोस्तों बोलता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात दिया है 5:6:13 बराबर बोला है दोस्तों, इसका परिधि 48 है, तो 48 लिख दीजिए। अब सभी को या तो एक्स मान लेंगे या देखिए सभी को जोड़ लीजिए, तो 6 5 11, 11 और 13 24 होता है, तो 24 एक्स यहाँ लिख लीजिए और यहाँ 48 हो गया। देखिए फिर इस 24 से कटिएगा तो 2 मरतबा, यानी कि एक्स का मान दोस्तों कितना आ गया 2। इसको आप आसानी से इसको बना भी सकते हैं कि 5x मान सकते थे अनुपात 6x मान सकते थे अनुपात 13x मान सकते थे, ऐसे ही मान लेंगे तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11 13 24x, 24x इक्वल टू 48 दिया है तो 48 लिख देंगे यहाँ। अब काटेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। अब सभी में आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 5 में 2 से करेंगे तो 10, 6 में 2 से करेंगे तो 12 और 13 में 2 से करेंगे तो 26, यानी कि 10 12 26 ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि किसी स्कूल में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं तो कुल लड़कों का संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या पूछा है कि विद्यार्थियों की संख्या यानी कि लड़कों की संख्या 60% है, 60% बॉय है। तो दोस्तों 60% अगर आप देखते हैं कि बॉय हैं तो कोई भी संख्या 100% होता है, तो 100% में दोस्तों 60% लड़का है, तो आप यहाँ ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि 40% जो है यहाँ लेडीज़ है। तो दोस्तों आप मेरे कहने का मतलब समझेंगे कि 40% यहाँ लेडीज़ है। तो देखिए बोला है कि 40% इक्वल टू कितना दिया है लड़कियों की संख्या, तो यहाँ दिया है आपका 972, तो 972 यहाँ लिख दीजिए 972। अब देखिए यहाँ 1% निकालिए, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 972/40, 972/40 हुआ। अब इसको भाग दे सकते हैं, तो भाग देने का तरीका देख लीजिए, 4 से भाग दीजिए, तो 4 से दीजिएगा तो 4 रहा के 40, यहाँ देखिए 4 दूना 8 बचा 1, 4 चौके 16 बचा 1, 4 3 12, यानी कि आपका हो गया यहाँ 243/10, 243/10 यहाँ लिखिए 243/10, यहाँ भाग दीजिएगा तो 24.3 हो जाएगा आपका, यानी कि टोटल हो जाएगा 24.3। 24.3 में दोस्तों पूछा है कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 60% बोला है लड़कों की संख्या, तो 60 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 24.3 में आप 60 से गुना कर दीजिए, तो 24.3 में 60 से गुना कीजिए तो 24.3 गुने 60 कर दीजिए यहाँ गुना, तो गुना करिए 36 18 हाथ में बचा 1, 6 चौके 24 1 25 हाथ में बचा 1, 6 दूना 12 और 2 14, 36 18 1 6 चौके 24 1 25 हाथ में बचे 2, 6 दूना 12 और 2 14, यानी कि 1458 हमारा, यहाँ देखिए एक जीरो होगा तो ये 0 दशमलव के बाद हट जाता है, 1458 हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा।
दोस्तों यदि समझ में ना आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आपको वहाँ आसानी से समझ में आ जाए हर चीज़। चलिए देखिए, अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्या पूछा है। बोला है दोस्तों, यदि किन्हीं दो संख्याओं का उत्पाद 216 है और HCF 3 है तो उसका LCM क्या होगा। तो LCM क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है। तो मैंने आपको LCM और HCF के एक वीडियो बनाया हूँ जो 20-25 मिनट का है। उसमें आपको मैंने पूरा HCF और LCM कंसेप्ट जो है आपको मैंने 100% वहाँ बता दिया है। आप वहाँ से जा करके उसको पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ भी बता दूँ थोड़ा। देखिए एक फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF बराबर होता है दोस्तों फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या। दोस्तों आप पढ़े होंगे कि LCM गुने HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट गुने सेकंड, यानी कि फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या। तो दिया है दोस्तों यहाँ दो प्रोडक्टों का, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का उत्पाद। तो दो संख्याओं का उत्पाद कितना दिया है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट गुने सेकंड जो है आपको कितना दिया है दोस्तों, 216 है। बोला है कि दोस्तों HCF यानी कि 3 है, तो बोला है कि LCM निकाले। तो LCM आप निकाल लेंगे यहाँ से। तो LCM निकालेंगे, देखिए 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, यानी कि आपका हो जाएगा 72 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। 18 नंबर देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी टेबल को 2000 रुपये में खरीदता है, यानी कि CP जो है दोस्तों कॉस्ट प्राइस इसका 2000 है। बोल रहा है कि 2200 में बेच देता है, यानी कि SP जो है इसको 2200 में बेच देता है। तो दोस्तों देखिए पूछा है कि उसका लाभ या हानि होगा। तो आप जानते हैं कि यदि कोई चीज़ 2000 रुपये में खरीदें और 2200 में बेच दे तो कितना का लाभ होगा दोस्तों, यानी कि 200 रुपये का हमारा लाभ होगा। तो ये तो बच्चा भी बता सकता है दोस्तों, कितना इजी पूछा है। यानी कि यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 2% गेन, यानी कि 200 हमारा गेन यानी कि लाभ हुआ। फिर बोला है दोस्तों 19 नंबर, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। तो आप यहाँ देख करके बता सकते हैं कि यह हमारा 1024 होगा, जो 32 का वर्ग होता है। आप देख सकते हैं कि 32 का वर्गमूल वर्ग करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, ये मैंने आपको वर्गमूल और वर्ग का एक शॉर्टकट वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ जा करके वो वीडियो देख लेंगे ताकि आपको वर्गमूल और वर्ग करना आसानी से आ जाए। देखिए कैसे होगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हाथ में बचा 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 1024 आपका 32 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखिए दोस्तों, ये थोड़ा डिफिकल्टी है लेकिन आप इसको बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। यदि नहीं बनता है तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए, मैं आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ये 20 और 21 दोनों का क्वेश्चन मैं वहाँ बता दूंगा ताकि आपको 100% आ जाए। ये थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं यहाँ आपको नहीं बताऊँगा। 22 नंबर देखिए क्या है। 22 नंबर पूछा है, यदि किसी मैदान का क्षेत्रफल यानी कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 1296 दिया है। बोला है दोस्तों मैदान के बाहर लगाने में कितनी तार की आवश्यकता होगी। दोस्तों देखिए ए स्क्वायर दिया तो ए बराबर यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, रूट अंडर इधर चला देंगे, स्क्वायर रहेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट आएगा तो यहाँ देखिए 12.96 है तो 96 यहाँ लिख देंगे। देखिए बटा में क्या होगा, ये दशमलव हटाएंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। तो 96 आप जानते हैं 1296 किसका वर्गमूल है, तो 1296 का दोस्तों वर्गमूल क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ 1296 बटे 100 होगा। तो 1296 आपका देखिए, पहले आपको सबसे पहले कि आप जा करके मेरा वर्गमूल और वर्ग का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में हर चीज़ आ जाए। तो यहाँ 32 33 34 यानी कि 32 का स्क्वायर आपको देखे थे कि 1000 इतना हुआ था 35 का, तो यानी कि 36 का देखिए आपका स्क्वायर होता है आपका 1296, तो छः जाएगा 36, 6 दूना 36 18 18 दूना 36 और 3 39, 3 3 9 और 3
12 यानी कि 1296 यानी कि 36 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों आपका 1296 होता है। तो देखिए आपको क्या होगा यहाँ ए इक्वल टू हो जाएगा 36 और 100 का स्क्वायर जानते हैं कि आप 100 होता है। तो इसमें आप देखिए अब 36 में 100 10 से भाग देंगे तो आपको क्या होगा दोस्तों 3.6 3.6 है। तो आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप आप लोग जानते हैं कि 4 गुने ए होता है। आपको दिया है 3.6। यहाँ देखिए ए का मान 3.6 है तो आप 4 गुने 3.6 कर सकते हैं। तो 4 गुने 3.6 करेंगे तो देखिए 6 चौके 24 4 3 12 और 2 14 यानी कि 14.4 आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। यानी कि 14.4 नहीं, हाँ 14.4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। दोस्तों यदि नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप बताइए, हम आपको यहाँ नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा या वहाँ बोर्ड पर भी मैं आपको 100% बताने का प्रयास करूँगा। देखिए 23 नंबर क्या पूछा है। यदि किसी घन का कोण 9 सेंटीमीटर है तो उसके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि भुजा क्यूब होता है। तो 9 cm दिया है तो 9 का आप क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 729 होता है। कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 25 नंबर देखिए, यदि किसी संख्या के 5 गुना में 35 जोड़ा जाता है तो उनका योग 200 हो जाता है। तो वो संख्या ज्ञात करें। बोला है दोस्तों यदि किसी संख्या में 5 गुना है, किसी संख्या का मान लीजिए यहाँ 5 गुना देखिए दोस्तों यहाँ क्या पूछा है। यदि किसी संख्या के 5 गुना में 34 जोड़ा जाए तो किसी संख्या के 5 गुना में 34 जोड़िए। तो मान लीजिए कोई संख्या है 1, इसका बोला है 5 गुना में 35 जोड़ा जाए यानी कि 35 आप जोड़ेंगे तो बोला है कि 200 हो जाता है। तो वह संख्या क्या था। तो 200 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 5x बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ 200 माइनस 35 यानी कि 200 में से आप 35 घटा लीजिए। नहीं 200 नहीं बोला है दोस्तों, यहाँ 100 बोला है। तो 100 आप यहाँ कर लीजिए। तो 100 बोला है तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुने 100 माइनस 35 यानी कि 5x इक्वल टू आपका हो जाएगा 65। तो आप यहाँ देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो यानी कि x का मान दोस्तों क्या आ जाएगा 13। तो x का मान आपका यहाँ 13 ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। देखिए यहाँ 25 बोला है दोस्तों। तो 25 दोस्तों यहाँ साइंस का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देख लीजिए स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग क्या है। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम के आप यहाँ शॉर्टकट में याद रखिए RGB यानी कि RGB का मतलब होता है दोस्तों लाल हरा और नीला। लाल हरा और नीला जो है प्राथमिक रंग है, इसे स्पेक्ट्रम का प्राथमिक रंग भी कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने इसको आसानी से समझे होंगे। दोस्तों यदि कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। मैं बार बार कहूँगा यही बात कि आप कमेंट में बताइए। मैं आपका या तो कमेंट में हो सके तो कमेंट में आंसर दूंगा या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।